बेटा तो सुन लो। आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। एआई एजेंट तो हम लोगों ने कल कर लिया था, राइट। इंटीग्रेशन भी कर ली थी। आज हम लोग एआई एजेंट को कुछ प्रॉम्प्ट्स वगैरह देंगे, जिससे एक तो वो डेटा को निकाल के लेकर आएगा, कहीं पर अवेलेबल होगी पहले से डेटा। दूसरा, डेटा को अपडेट करेगा, और तीसरा सॉरी डेटा को इंसर्ट करेगा, और तीसरा डेटा को अपडेट करेगा इफ समथिंग इज ऑलरेडी इन देयर। ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले एक वर्क फ्लो को स्टार्ट कर दो, और उसके बाद फर्दर इंटीग्रेशंस जो हैं वो यहाँ पर इस वर्क फ्लो के अंदर करते हैं। ओके। सबसे पहले क्या करते हो, चैट, क्योंकि मुझे कम्युनिकेट इसके साथ करना है, चैट के थ्रू एआई के साथ। तो मैं चैट ट्रिगर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है। और फिर मुझे क्या डालना होगा, एआई का मॉडल। ये मैंने एआई एजेंट डाल दिया, राइट। और एआई एजेंट तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको मॉडल अटैच ना करो। तो मैं मॉडल लगा देता हूँ जेमिनी, और इसके अंदर जो सेटिंग है उसमें मैं अपना लगा देता हूँ, नहीं तो किसी और क्लाइंट बेचारे के पैसे कटने शुरू हो जाएंगे। मेमोरी मॉडल लगाना लाजिम है। क्यों लाजिम है मेमोरी मॉडल लगाना? अदरवाइज उसको कॉन्टेक्स्ट पता नहीं चलेगा, बार बार चीजें पूछता रहेगा आप लोगों से, या लंबा लंबा प्रॉम्प्ट बार बार देना पड़ेगा। दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट। उसकी कॉन्टेक्स्ट लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसके ऊपर कल हम लोगों ने बहस कर ली थी। और यहाँ पर आपको नजर आएगा सेशन आईडी जो मैं है वो डायरेक्टली ट्रिगर से उठा रहा हूँ, तो ट्रिगर ऑटोमेटिकली सेंड कर रहा होता है चैट आईडी को। ठीक है। अब सबसे ज्यादा जो चीज है इंपॉर्टेंट, दैट इज कि डेटा स्टोर करवानी है, अपडेट करवानी है, रिसीव करवानी है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ से टूल यूज करना होगा। और ये सारी इंफॉर्मेशन मैं किस में डालना चाहता हूँ, एक्सेल शीट के अंदर डालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सीधा सीधा लिख दूंगा शीट। और यहां पर मैं कहूंगा गेट द इंफॉर्मेशन, तो मैं कहूंगा गेट इन्फो, राइट। और यहां से अकाउंट में सिलेक्ट कर लूंगा, भाई ये वाले अकाउंट से इंफॉर्मेशन गेट करनी। और कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से उठानी है उसके लिए मैं यहां पे चूज कर लूंगा कोई ना कोई शीट। तो यहाँ पर कोई ये रही डमी ईमेल्स के नाम से एक शीट पड़ी हुई है, मैं इसको चूज कर लेता हूँ। और यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ कि डमी ईमेल्स की जो शीट है वो नजर कैसे आती है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ भाई शीट्स। ये रही हमारी डमी ईमेल्स की शीट्स, राइट। इसमें डेटा हम लोग चेंज कर देते हैं, क्योंकि डेटा निकालना भी तो है ना, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई डेटा जो है वो अबरार डेजिग्नेशन सीईओ एंड देन abrar.tunyo@gmail.com। ठीक है, एक इंफॉर्मेशन मैंने सिर्फ डाल दी। ओके कूल। और शीट कौन सी चूज करनी है, नॉर्मली शीट 1 होती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। ये क्यों है एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ इसको चेक करोगे तो ये नीचे आपको नजर आएगा इस शीट का नाम एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स है। ठीक है, तो ये वाला एक्सट्रैक्ट हो रहा है। कूल। सो ऑन सो फोर्थ सो गुड। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर आना है और इसको कहना है कि भाई तुमने डेटा अपडेट भी करनी है और इंसर्ट भी करनी है। तो इंसर्ट करने के लिए वंस अगेन शीट, और अब इसको मैं कहूंगा कि भाई गेट रो नहीं, अपेंड और अपडेट। अपेंड करो या अपडेट करो, दोनों में से। ठीक है। इसको मैं क्लिक करूंगा और कहेगा किसको अपडेट या अपेंड करना है। मैं कहूंगा बेटा कोड फ्लो से यहां से डमी ईमेल्स में से जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हैं इनको अपडेट या अपेंड करना है, राइट। और इन सारी चीजों को मैं कहूंगा एआई एजेंट खुद उठाए, और मैचिंग कहां पर चेक करें, नाम पे मैचिंग चेक करें। ठीक है। अगर सेम नाम का बंदा हो पहले से मौजूद, तो उसको बोले कि भाई तुम जो ईमेल अभी दे रहे हो, जो पहले तुम्हारी ईमेल थी, दोनों में फर्क है, तो सेम रखनी है कि चेंज करनी है। या फिर हो सकता है कि बंदों के नाम सेम हो लेकिन ईमेल तो यूनिक ही होती है, तो हम लोग कॉलम को मैच करवाते हैं ईमेल के साथ। ठीक है। तो अगर सेम ईमेल आ जाती है और बंदा कहता है कि भाई
मेरा और वो रिकॉर्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, तो बंदा कहता है कि भाई मेरा नाम अबरार नहीं इब्रार है, तो वो उसको सेट कर देगा कि भाई अब ठीक है इब्रार कर देता हूँ। ठीक है, चलिए जी। तो अब हम लोग आ जाते हैं, ये जो हम लोगों ने कहानी आपको बताई, उस कहानी का प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं। सारा जो खेल है वो प्रॉम्प्ट के अंदर है, आप लोग किस तरह से प्रॉम्प्ट दे रहे हो। मैं कह देता हूं भाई कि प्रॉम्प्ट ऐड करो सिस्टम मैसेज और इसको कहो यू आर एन एक्सीलेंट रिकॉर्ड कीपर। जूम करो इसे। You are an excellent record keeper that stores or updates information of employees, right? So क्या करना है आपको? हाँ, when a user provides you data, you must collect क्या चीज? Name, email and designation, right? If you find an email that is already there, then must ask user to update the record in case in case name or designation have been changed. Name or designation corresponding to that email are changed. राइट, अब इसको करो कॉपी और यहां से आओ जेमिनाई पे और जेमिनाई ये रहा गूगल जेमिनाई और इसको बोलो कि मेक ओके रेक्टिफाई दिस प्रॉम्प्ट। हाँ, सिस्टम मैसेज, यस ये सही है। रेक्टिफाई दिस सिस्टम मैसेज फॉर एआई एजेंट इन एनीथिंग, ये सही है। ठीक है, जितना प्रॉपर जो है वो चीजें दोगे उतनी प्रॉपर चीजें आपको रिसीव होंगी। तो ये कहता है ये लो बेटा हो गया तेरा काम, दैट्स इट। कितना आसान था। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद आपने आना है यहां पे कंट्रोल वी, इसको करते हैं सेव, इसको कंट्रोल माइनस करते हैं, जूम आउट, चैट को ओपन करें और इसको बोलें हाय हाउ आर यू। लेट्स सी ये क्या कहता है। हेलो, आई एम रेडी टू हेल्प यू मैनेज एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, गेट स्टार्टेड। चले नया नाम देते हैं कोई, बताओ भाई किसका नाम दें? फैसल। फैसल, फैसल ईमेल बताओ। FK71 ओके, बाकी डमी लगा देते हैं @gmail.com या FK71 कर देते हैं बस। ठीक है, और डेजिग्नेशन इसकी कह देते हैं कि भाई क्या कहें, AI एक्सपर्ट। ये लेट्स सी यहां पर ट्रिगर होना चाहिए। कूल, हो गई इंफॉर्मेशन सारी। एड यहां पर चेक भी कर लो, ये आगे भी
ठीक है, हालांकि हम लोगों ने फैसल लिया था, फैसल के बाद हम लोगों ने जीमेल ईमेल लिखी थी, राइट, और उसके बाद लिखा था डेजिग्नेशन, बट इसने जो है वो अकॉर्डिंगली इसको सेट कर दिया। ओके, कूल। अब इसको क्या कहते हैं? क्या? हाँ, इसको इसको बोल देते हैं कि भाई कैन यू प्रोवाइड मी लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज। लेट्स सी ये हमें सारी इंफॉर्मेशन निकाल के देता है या नहीं देता। तो ये गया और ये इसने सारी इंफॉर्मेशन निकाल के दे दी। ठीक है, और अब इसको कहते हैं कि भाई अपडेट मे बी insert another record, insert an other record। ठीक है, और हम लोग क्या करते हैं, यही उठा के दे देते हैं, देखते हैं इंसर्ट करता है कि नहीं करता। हमने इसको बोला है कि भाई सेम वाला इंसर्ट नहीं करना, अपडेट करना है। ठीक है, दोबारा देखते हैं इंसर्ट करता है कि नहीं करता। हाँ, कह रहा है ईमेल एड्रेस जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्या आपने अपडेट करनी है? तो मैं इसको देता हूँ यस, और नीचे लिख देता हूँ फैसल, उसके बाद फैसल हफीज। अब ये उसी रिकॉर्ड के अंदर डायरेक्टली अपडेट कर देगा डेटा को। ठीक है, नया डेटा नहीं डाल रहा, चेंज कर देगा, यस अपडेट कर देगा एग्जैक्टली। और देयर यू गो, फैसल हफीज, नया रिकॉर्ड ऐड नहीं हुआ बल्कि यही वाला अपडेट हो गया। कितना आसान था, है ना? इसके लिए बंदों को ढूंढनी पड़ती हैं चीजें, मतलब एक्सेल में कोई बंदा काम कर रहा होता है ना, और चीजें अपडेट करनी होती हैं या रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होता है, तो फिल्टर लगाना पड़ता है, पता नहीं क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, राइट। और अब सिर्फ एआई एजेंट खुद करके दे देगा, कोई मसला ही नहीं। क्लियर? तो एक ये भी बहुत बड़ा हेडेक जो है ना, वो आप लोग कॉर्पोरेट का हल कर सकते हो। आइडेंटिफाई किसी बंदे को आइडेंटिफाई करो जो कि बहुत बड़े वाले रिकॉर्ड्स, कोई शिपमेंट के रिकॉर्ड अपडेट वगैरह करता हो, उसमें पता नहीं कौन कौन किस किस तरह के सॉफ्टवेयर्स को यूज करता हो, कोई एक्सेल के बड़े कॉम्प्लेक्स किस्म के जो है ना वो फार्मूलाज को यूज करता हो। टेल देम कि भाई ये है, आ जाओ करके देते हैं, एंड देन उसको वन विंडो एक प्रॉम्प्ट दे दो या एक वेब पेज बना के दे दो, उसको बोलो कि भाई यहाँ पर करोगे तो तुम्हारे सिस्टम में सारी चीजें अपडेट हो जाएंगी, डू नॉट वरी। एंड एक एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट आपका हो जाएगा। एंड वेब पेज के लिए HTML, CSS और ज्यादा से ज्यादा जावास्क्रिप्ट, वो भी आपको खुद करने की जरूरत नहीं है। एआई को बोलो कि भाई एक मुझे इनपुट बॉक्स या टेक्स्ट एरिया बॉक्स बना के दे दो, नीचे जो है वो प्रॉम्प्ट ऐड करने वाला बॉक्स बना के दे दो, और जैसे ही मैं कोई भी इंफॉर्मेशन भेजूं तो, बल्कि इतना भी करने की क्या जरूरत है, N10 में सीधा सीधा है। N10 में वेब पेज के लिए भी सीधी सीधी चीज है, वो ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करो, यहां पर जाओ, राइट, और इसको एक्टिव कर दो, दैट्स इट, हो गया। ये कॉपी करो, बस उस बंदे को ये दे देना, सॉरी इसको एक्टिव करना होगा ना, ये रहा, इसको एक्टिव करो, इसको रिलोड करो, बस उस बंदे को ये चीज देनी होगी भाई, ये रही। हम लोग यहां पर आए, ये वाला जो बॉक्स है इस पे डबल क्लिक किया, इसको हम लोगों ने ऑन किया, ये वाली URL को हम लोगों ने कॉपी किया, इसको कॉपी करने के बाद हम लोगों ने इसको एक्टिवेट किया, और ये रहा चैट मॉडल, बस। ठीक है, अब वो बंदा जो भी अपने ऑपरेशंस करेगा इस वन विंडो के थ्रू करेगा, सारे, जान छूटी। सही है, क्लियर? चले, मैंने आपको समझाया एम्प्लॉय रिकॉर्ड अपडेट करना। इसी तरह से आप लोग कोई और एजेंट बनाओ जो कि कुछ अलग तरह की इंफॉर्मेशन को अपडेट करता हो। आई डोंट नो कि किस एजेंसी में करते हो आप लोग, फैशन इंडस्ट्री में करते हो, शिपमेंट इंडस्ट्री में करते हो, या क्लॉथिंग इंडस्ट्री के लिए करते हो, मतलब एक रियल लाइफ एप्लीकेशन होनी चाहिए, जैसी तैसी एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
हाँ, जो कहीं पर किसी को दिखा सको, किसी को बोल सको कि भाई ये मैं, हाँ यस, मतलब आप लोगों ने ना तो, हाँ सॉरी, स्टाफ और स्टूडेंट हो गया भाई, एम्प्लॉय मतलब इस सारी कैटेगरी हो गई, मतलब स्कूल वाली और कॉलेज वाली कैटेगरी में नहीं आना आप लोगों ने। अब शिपमेंट वाली कैटेगरी में चली जाओ, ई कॉमर्स वाली कैटेगरी में चले जाओ, एआई से थोड़ा सा रिसर्च करो और एक प्रॉपर प्रोजेक्ट बनाना है जिसको हम लोग कहीं पर दिखा तो सकें, जो कि किसी के काम तो आ सके, हो सकता है वो सेल हो जाए आपका। ठीक है, एक प्रॉपर बनाना है बेहतर करके इसको। मार्केट में होना चाहिए। यस। ठीक है, बंदे कब तक चैट जीपीटी का सहारा लेंगे, राइट? और चैट जीपीटी जाहिर सी बात है उनके सिस्टम के अंदर तो नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता। ओके, ऑलराइट, आज के लिए इतना ही।